गाइस, दिस इज अपेक्षा हियर। वेलकम टू माय चैनल अपीज फिटनेस कल्चर, जहां मिलेंगे आपको अपने फिटनेस के सारे राज आपकी अपनी अपी के पास। दोस्तों, हमेशा मैं आपको एक वर्कआउट रूटीन्स बताती हूँ, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस कराती हूँ, लेकिन आज मैं आप सबके लिए कुछ नई चीज़ लाई हूँ। जैसे कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ आसन, अलग अलग टाइप के आसन के, जिसे कहा जाता है योगासन। योगासन में मैं आपको 4 टाइप के आसन बताने वाली हूँ। एक होता है पीठ के बल वाला, दूसरा पेट के बल, तीसरा बैठने वाला और चौथा खड़े रहने वाला। दोस्तों, आपके दिमाग में चल रहा हूँ क्योंकि मैंने सारे रूटीन्स जो आपको अब तक बताए, उसके अलावा मुझे योगासन क्यों बताना है यार। तो योगासन मैंने खुद भी चालू किया है, मैं खुद योगासन भी करती हूँ, प्लस मेरे जो रूटीन्स है वो भी मैं फॉलो करती हूँ। योगासन से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारी स्किन जो है नेचुरली ग्लो करती है, रिंकल्स कम हो जाते हैं, बाल आपके अच्छे हो जाते हैं, प्लस इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और आज कोरोना काल में इम्यूनिटी की ज़रूरत सबको बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, रूटीन वाली जो वर्कआउट रूटीन हम लोग करते हैं, उसके अलावा हम लोगों को योगासन भी करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं आसन तो कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, तो यू नीड टू हैव सम पेशेंस। इसमें टाइम लगता है रिजल्ट आने में, बट मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि जो रिजल्ट आते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और आज के रूटीन में मैं आपको कुछ ऐसे आसन दिखाने वाली हूँ जिससे आपका बैक पेन जाएगा, आपका बॉडी एक जाएगा और बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिलेगा। Alright, तो let's get into the video now. दोस्तों, अभी हम लोग जो आसन शुरू करने वाले हैं वो सारे पीठ के बल। अभी हम करने जा रहे हैं उदित पदासन। इसे करने के लिए पहले हमें पीठ के बल लेट जाना है, फिर दोनों हाथों को कमर के बाजू रखते हुए अपने दोनों पैरों को 45 डिग्री तक उठाइए और स्थिर रखें। इसे आप जितना ज्यादा समय रोक सकते हैं रोक के रखें। कम से कम 1 मिनट तक रोकना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लाइए और पूर्व स्थिति में आ जाइए। अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने बाएं पैर को 45 डिग्री तक उठाएं। धीरे से घुटने से मोड़कर दोनों हाथों की कड़ी बनाकर घुटनों को पकड़िए। धीरे से अपनी गर्दन उठाकर अपनी नाक को घुटनों तक स्पर्श करें। इस स्थिति में 1 मिनट तक रखिए। धीरे से गर्दन को नीचे ले जाएं। हाथों की कड़ी हटाकर पैरों को 45 डिग्री तक लेके जाते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। अब यही प्रक्रिया हम अपने दाहिने पैर से करेंगे। दाहिने पैर को 45 डिग्री तक उठाएं। धीरे से घुटने से मोड़कर दोनों हाथों की कड़ी बनाकर घुटने को पकड़िए। धीरे से अपनी गर्दन उठाकर अपनी नाक को घुटने से स्पर्श कीजिए। इस स्थिति में हमें 1 मिनट तक रहना है। धीरे से गर्दन को नीचे करते हुए हाथों की कड़ी हटाकर पैर को 45 डिग्री तक लेके जाए और धीरे धीरे उसे अब नीचे ले आइए। अब अपने दोनों पैर को 45 डिग्री तक उठाएं। धीरे से घुटने से मोड़कर दोनों हाथों की कड़ी बनाकर घुटने को पकड़िए। धीरे से अपनी गर्दन उठाकर अपनी नाक को दोनों घुटनों के बीच में स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में हमें 1 मिनट तक रखना है। धीरे से गर्दन नीचे लाए, हाथों की कड़ी हटाकर पैरों को 45 डिग्री लेके जाते हुए धीरे धीरे अब इन्हें नीचे लाइए।
अब हम करने जा रहे हैं हलासन। इसे करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाइए। अब अपने दोनों पैरों को पहले 45 डिग्री तक उठाएं, फिर 90 डिग्री पर ले जाएं, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों को सर के पीछे ले जाएं और जमीन पर स्पर्श करें। इस स्थिति में हमें 1 मिनट तक रहना है। अब धीरे धीरे पैरों को पहले 90 डिग्री तक लाएं और फिर 45 डिग्री में ले जाइए। फिर हम हमारी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करने जा रहे हैं कर्णपीडासन। इस आसन को करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों पैरों को पहले 45 डिग्री तक उठाएं और फिर उन्हें हलासन की स्थिति में ले जाएं। उसके बाद दोनों घुटनों को कान तक ले जाएं और 1 मिनट तक इसी स्थिति में रहिए। धीरे धीरे पैरों को पहले 90 डिग्री तक उठाएं और फिर 45 डिग्री में ले जाइए, फिर पूर्व स्थिति में ले आए। अब हम करने जा रहे हैं मत्स्यासन। इस आसन को करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाएं। अब दोनों पैरों को पद्मासन की स्थिति में लाएं। अब दोनों हाथों को कानों के बाजू में रखें। रख के सर के बल पर पीठ को उठाएं और दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां पकड़िए। फिर वही स्थिति में 1 मिनट तक रहिए। अब वापस दोनों हाथों को गर्दन के साइड में लेके जाइए। पहले गर्दन को पूर्व स्थिति में लाइए, फिर दोनों पैरों को पूर्व स्थिति में ले आए। अब हम करेंगे कंद्रासन। इसके लिए पहले पीठ के बल लेट जाए। अब दोनों पैरों को मोड़ के दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियां पकड़िए और अपना पूरा शरीर पेट से ऊपर उठाइए। फिर दोनों एड़ियों को भी ऊपर उठाइए। अब इस स्थिति में 1 मिनट रहिए। अब पूरे शरीर को धीरे धीरे नीचे लाइए और एड़ियों को भी नीचे लाते हुए पूर्व स्थिति में आ जाइए। अब हम करेंगे चक्रासन। इसे करने के लिए पहले पीठ के बल लेट जाए। अब अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर अपने पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। फिर अपने दोनों पैरों की एड़ियों को भी ऊपर उठाइए। अब इसी स्थिति में 1 मिनट तक रहिए। अब दोनों पैरों की एड़ियों को टिका के अपने शरीर को नीचे लेके आइए। हाथों को सामने रखते हुए अपने दोनों पैरों को पूर्व स्थिति में ले आए। अब हम करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। इसमें सबसे पहले होगा ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए, फिर दोनों हाथों को बांधकर पूरा ऊपर की तरफ खींचिए और तलवों के साथ एड़ियों को भी ऊपर उठाएं। पैरों को ऊपर कीजिए और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचिए। अब इस स्थिति में 1 मिनट तक रहिए। वापस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाइए। अब हम करेंगे उत्कटासन। इसे करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं। अब अपने पैरों में 1.5 फुट का अंतर रखते हुए सीधी लाइन में खड़े हो जाएं। अब अपने घुटनों को 90 डिग्री का कॉर्नर बनाते हुए नीचे झुकिए और हाथों को पूरा स्ट्रेट रखिए। अब इस स्थिति में 1 मिनट तक रहिए। फिर अपने घुटनों को पूरा सीधा करते हुए अपने पैरों को पूर्व स्थिति में लाएं और हाथों को नीचे लीजिए। अब हम करेंगे वृक्षासन। इसे ट्री पोज भी कहते हैं। इसके लिए पहले सीधे खड़े हो जाइए। अब
अपने बाएं पैर को अपने दाएं पैर के कूल्हे यानी कि हिप्स पे दबा के रखिए और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे लेकर ऊपर जाइए और कस के पकड़ के रखिए और नॉर्मल ब्रीदिंग शुरू रखिए। अब इसी पोजीशन में 1 मिनट तक रहिए। अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को पहले नीचे लाइए और फिर पूर्व स्थिति में आ जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज आप उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप मेरा ये जो भी मैंने योगासन आपको बताया है इसके आसन अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आपको इससे जो भी रिजल्ट मिल रहा है तो प्लीज आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।